Now again welcome in my YouTube channel Physics of Mindless Dixon. This is the lecture number 16 of class 12. In this class we discuss about the most important topic of electric field as a gradient of electric potential. This is the most important topic. हमें ये बताना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्रेडियंट है. दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू dV over dr. In this derivation is negative sign is also come there. ये दिखाता है कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जिस डायरेक्शन में इंक्रीज करेगी उस डायरेक्शन में हमारा पोटेंशियल डिक्रीज करता है. तो चलिए इस टॉपिक के साथ सबसे पहले हम लेके चलेंगे. लेट अस सपोज दिस इज ए रेफरेंस फ्रेम इन विच O इज द ओरिजिन एट विच प्लस Q चार्ज इज सिचुएटेड. दिस इज द मेन सोर्स चार्ज. लेट अस सपोज हमने A और B कोई दो पॉइंट ले लिए. ये पॉइंट A ले लिया, ये हमने B ले लिया. A और B हमने स्मॉल डिस्टेंस dr पर लोकेट कर लिए. कितने डिस्टेंस पर? dr. dr be the small distance between A and B. A small test charge Q naught comes from A to B. A से B की तरफ आ रहा है. तो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की हमारी ये डायरेक्शन रहेगी, क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहता है? हायर टू लोअर चार्ज, या कह सकते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव. तो यहाँ से लेट अस सपोज हमने माना कि ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना मान लिया मैंने V, और बी पॉइंट का पोटेंशियल कितना मान लिया मैंने V प्लस dV. इसका क्या मतलब है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है, डिस्टेंस यदि हमारी बढ़ेगी तो पोटेंशियल हमारा क्या होगा? डिक्रीज करता है. इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, डिस्टेंस बढ़ रही है तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, डिस्टेंस घटेगी तो पोटेंशियल हमारा इंक्रीज करेगा कंटिन्यूसली. तो यहाँ से क्या है, ए पॉइंट का पोटेंशियल हमने V माना और बी पॉइंट का पोटेंशियल हमने V प्लस dV माना. तो लिखेंगे कैसे इसको? हम इस तरह से लिखेंगे, प्लस Q चार्ज इज सिचुएटेड एट द ओरिजिन ऑफ द रेफरेंस फ्रेम, ए स्मॉल डिस्टेंस A and B point located at a small distance dr apart. Suppose V and V plus dV be the potential at the point A and B respectively. The electric field is outward या away from the source charge. इस तरह से a small test charge Q naught is coming from A to B. A से B की तरफ आ रहा है. Now the electrostatic force, जो फोर्स लगेगा, now the electrostatic force opposite direction, opposite to the electric field. जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा, वो फोर्स कितना आएगा हमारा? वो आएगा हमारा माइनस Q नॉट. इतने फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा वो, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में ये करेगा इस तरफ, और डायरेक्शन में इधर लगेगा. नाउ द स्मॉल वर्क डन, नाउ स्मॉल वर्क डन. अब यहाँ से वर्क डन कितना होगा? dW. वर्क डन कितना रहता है हमारा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. dW फोर्स कितना हमारा? माइनस Q नॉट ही, इनटू में डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका? dr. यहाँ से dr क्या हो गया? इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया. इसे क्या मान लेंगे हम? इक्वेशन नंबर फर्स्ट. बट वी आल्सो नो दैट, परंतु हम ये भी जानते हैं कि जो हमारा वर्क डन का एक फार्मूला है, वो ये फार्मूला रहता है वर्क इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस. क्या होगा? चार्ज गुना में पोटेंशियल डिफरेंस. स्मॉल वर्क डन dW. चार्ज कितना? वो टेस्ट चार्ज जो इधर मूव करके आ रहा है Q नॉट,
इनटू पोटेंशियल डिफरेंस वीबी माइनस वीए इज वीबी माइनस वीए। यहाँ से हम वैल्यू रख देंगे डी डब्ल्यू इक्वल टू क्यू नॉट। अब वीबी की वैल्यू कितनी है पोटेंशियल यहाँ पर वी प्लस डी वी, तो वी प्लस डी वी माइनस वी का कितना पोटेंशियल है वी रख दिया। इस वी से ये वी कैंसिल हो जाएगा। दैट इज इसका क्या मतलब है, यहाँ से डी डब्ल्यू इसके इक्वल होगा क्यू नॉट इंटू डी वी, क्यू नॉट इंटू डी वी। दैट इज इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे। यहाँ से सेकंड की और इस फर्स्ट की क्या करते हैं हम दोनों से कंपैरिजन कर देंगे। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, तो दोनों से देखिए डी डब्ल्यू बराबर है यहाँ से, तो माइनस क्यू ई डी आर किसके हो जाएगा, माइनस क्यू नॉट ई डी आर इक्वल टू क्यू नॉट इंटू डी वी के। क्यू नॉट से ये क्यू नॉट कैंसिल। अब देखिए ई इक्वल टू इस माइनस को भी इधर ले जा रहा हूँ मैं और डी आर भी इधर जाएगा, तो माइनस डी वी ओवर डी आर। ये हमारी फाइनल इक्वेशन आ गई कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट डिस्टेंस या पोटेंशियल डिफरेंस पर डिस्प्लेसमेंट, ऐसे भी कह सकते हैं हम। ये मेनली हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। विच वन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर। इसे आप अच्छे से करिएगा, दो तीन दफे इस चैप्टर को, इस टॉपिक को, इस चैप्टर को ढंग से समझिएगा। एक बार फिर बता देता हूँ, हमने माना ये ओरिजिन है, प्लस की चार्जेस यहाँ पर रखा हुआ है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आउटवर्ड जाएगी। हमने ए और बी पॉइंट को लोकेट कर लिया। ए पॉइंट का पोटेंशियल वी, बी पॉइंट का वी प्लस डी वी, और जो हमारा फोर्स लेना वो हमें अपोजिट डायरेक्शन लेना है इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो अपोजिट डायरेक्शन तो फोर्स आएगा, फोर्स रहता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स ऑफ वोल्टेज चार्ज, वहाँ से माइनस क्यू नॉट है, क्योंकि माइनस क्या अपोजिट डायरेक्शन दिखा रहा है। स्मॉल ओवर रेक्टल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वैल्यू रख दी हमने, डिस्प्लेसमेंट डी आर है हमारी। यहाँ से हम जानते हैं दूसरा जो स्मॉल ओवर रेक्टल है वो चार्ज गुना पोटेंशियल डिफरेंस रहता है, चार्ज क्यू नॉट, पोटेंशियल डिफरेंस डी वी माइनस वी ए। तो ये ज़्यादा है ये कम है, तो वी प्लस डी वी माइनस कितना हो जाएगा वी से वी कैंसिल होकर डी वी आ जाएगा। तो क्यू नॉट इंटू डी वी एक इक्वेशन बन गई, दोनों से कंपेरिजन करा दिया, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, ये निकाल लिया हमने यहाँ से। तो इस टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, लाइक कॉमेंट